ना बाबू। अभी आ जाओ। आ जाएगा। प्रोसेस में है क्या? नहीं है। कब आएगा? टाइम हो कितने साल की है ये? ये 1 साल की हो। 1 साल की? 4 हो तो है, अब तो जरूरत है सबको। एक सामान कैसे दे पाओगी सबको? को फीमेल बताएं कैसे हैं? हमारा आपको ये पीछे वाला का- तो हाँ, कहे उस थे वाला। नहीं कि जे अभी कुछ आराम हुआ अभी? अभी तो ठीक है। ठीक है ना? हाँ। चलिए ठीक है। तो इसको भी जुकाम होगी। बच्चे को ठीक है। मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूँ, वो 1 हफ्ते तक खत्म होगी अभी है? वो तो अगली बार वो कर अगली बार देंगे थे तो हाँ 2-3 ठीक गोली है, बची। मैं उसमें दे रहा हूँ। ये गोली आपके बहुत फायदेमंद होगी। इसको रात के वक्त आपने दूध के साथ लेनी है। ये गोली हाँ ठीक है। अगर दूध आप नहीं ले पा रही हैं तो इस गर्म पानी के साथ आपने इसको रोजाना शाम नहीं, को दूध ही तो मिल जाता है पैकेट वाला तो हाँ नहीं, इसको वो आप मतलब पीते हैं तो अपने हिसाब से, लेकिन ये जरूर लेनी है आपने। ठीक है ठीक है। इसलिए। और 1 टैबलेट मैं आपको दे रहा हूँ खाली पेट की, ताकि गैस वैस ना बने। ठीक है, वो आपने इतना वजन रखी हो तो क्या करेंगे? कम करो। और खांसी में जाएंगे। कितने साल की हो? 60 साल। 100 साल की? 60 साल 2 साल कहाँ रहती हो? है। कहाँ रहती हो? यादगार कहाँ की? अभी तो दिल्ली में पड़ी है ना, बॉर्डर में अच्छा, चंद्र विहार है। फोन नंबर तो पता ही नहीं होगा ना। वो वहाँ बोर्ड पर लिख रखा लड़के हो। देते जाओ। नहीं है, वो नहीं है, दूसरा है, वो अंदर है। अब है। ओके, शुक्रिया सर, बहुत जी। आपका नाम? मेरा नाम सीमा है। सीमा जी, आप वृद्धाश्रम में आए हैं, आपको दवाइयाँ मिलती हैं हाँ जी। और पीने को जूस भी मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ जैसे आके। हाँ जी। तो कैसा लगता है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। कोई पैसे वगैरह लेते हैं यहाँ पे? नहीं, सिर्फ 1 रुपया। 1 रुपया, वो भी आपकी मर्जी है। हाँ जी। और क्या कहना चाहेंगे बुजुर्गों के लिए? हम यही कहना चाहेंगे कि भाई यहाँ से जो भी आपको सहूलत मिल रही है आप आए और यहाँ पे आके लें। दवाई अपने हर तरह की मिल जाती है। धन्यवाद। कोई भी तकलीफ होए तो यहाँ पे आए और यहाँ पे लें। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मेरे को हो गया 4 हफ्ते हो गए। 4 हफ्ते में? 4 हफ्ते में कुछ रिलीफ मिला आपको, आराम मिला? हाँ जी। देखो डॉक्टर साहब कितने अच्छे देखते हैं, आराम से तसल्ली से। तसल्ली से देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, हमको तो बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। दवाई भी हमको मिली है, मेरे को आराम भी हुआ है, बहुत अच्छा लगा। ठीक। फीडबैक वगैरह जिस टाइप की हमारे पास डायग्नोसिस के अनुसार और उनकी बीमारियों के, हम धीरे धीरे बिट्टू जी से मिलकर के, और बिट्टू जी का प्रयास हमेशा ये रहता है कि हम रोज़ाना जो पेशेंट के अकॉर्डिंगली हमें डायग्नोसिस मिलते हैं या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट करने में मिलता है तो उसको हम आगे प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि यहाँ पर किसी भी तरह का मरीज़ जो भी आए किसी भी शिकायत में, तो उनको हम दूर करने की कोशिश करें। डॉक्टर, जैसे कि अभी पिछली बार हमें बिट्टू जी ने बतलाया था, इस बार भी बतलाया था कि किसी तरह का भी कोई
चाहे ऑपरेशन का हो, आँखों का हो, किसी प्रकार का हो, तो संपर्क कर सकता है। बिल्कुल। अभी हमारे पास कुछ आई के पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका ऑलरेडी कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है। अच्छा। या उनमें कोई आई साइट की वीकनेस है। अभी ये जो सीमा जी भी है, ये बर्निंग पेशेंट थी। अच्छा। उनका कुछ जो पार्ट्स था 30% 40% वो बर्न हो चुका था जी। और उसी के लिए ही ये अभी यहाँ पर आई है। अगर ये किसी बड़े हॉस्पिटल्स में जाती है या वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है तो ये सीमा जी भी जानती है कि कम से कम इनका 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा होता है, जो यहाँ पर बिट्टू जी की वजह से सिर्फ 1 रुपये में इनको दवाई मिल रही है हफ्ते और 10 दिन की। जी जी। जिनसे इनको काफ़ी आराम मिल रहा है और काफ़ी आराम आगे मिलेगा भी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको पूरा का पूरा अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करके पूरी देखभाल करें। ये इस टाइप के जो पेशेंट्स हमारे आसपास में आ रहे हैं, जो बिट्टू जी के कोशिश के अनुसार अब बेचारे 2 दिन 3 दिन पहले ही भागदौड़ करते हैं, एक एक लोगों से जाके उनकी झोपड़ियों में, उनके घरों में जा जाके उनको खुद संपर्क करते हैं, उनको बुलाते हैं कि आप आइए, हमारे पास ये सुविधा यहाँ उपलब्ध की जा रही है। वो जो बड़े हॉस्पिटल जहाँ तक है वहाँ पे दौड़ धूप होती है, काफ़ी कठिनाई होती है, और आपके क्षेत्र में एक प्रयास है बिट्टू जी का। बिल्कुल। ये पेशेंट खुद ही बता सकते हैं कि यदि इस काम के लिए यदि वहाँ जाएंगे तो इनको कितना आने जाने का खर्चा लगेगा, प्लस वहाँ पर टाइम की जो वैल्यू है वो इनका निकलेगा, और इतने में इनकी ये जो दवाइयाँ हैं वो पूरे प्रॉपर्ली ढंग से देख भी नहीं पाएंगे, डॉक्टर भी नहीं देख पाएंगे, ना उनको दवाइयाँ इस तरीके से मिल पाएंगी। वो तो मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, एक एक मरीज को पूरा सर्टिफाई करके भेज रहे हैं और पूरे तसल्ली से बड़े ध्यान से आप देख रहे हैं। ये नहीं कि चाहे कितना भी समय लग रहा है, ये चीज़ तो हमने नोट की है पिछली बार भी। नहीं, सेवा तो सेवा ही है। अगर सेवा का भाव जब हम लेके चले हैं, और ये बिट्टू जी का प्रयास है कि पेशेंट्स को हमें यहाँ से पूरा सेटिस्फाई करके भेजना है। पेशेंट किसी भी तरह का हो, किसी भी उम्र में हो, किसी भी कोई भेदभाव उनके साथ हमने नहीं बरतना। हम पूरे अच्छी तरीके से उनको यहाँ से ट्रीटमेंट करके या उनका जो भी डायग्नोसिस बनता है उसके अकॉर्डिंग उनको समझा बुझा करके उनको। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस समय हम खड़े हैं चंदर विहार के अंदर, जो हम पिछली बार भी आपको दिखाया था कि कई वर्षों से बुजुर्गों की सेवा करते आ रहे हैं बिट्टू जी। और बिट्टू जी के अंदर कभी भी हमने उनसे कहा, पिछली बार भी कहा कि आप कैमरे के अंदर आके बोलिए, वो कहते हैं कि मेरे को सेवा करनी है, मेरे को अपनी पब्लिसिटी नहीं करनी। तो हमारा एक प्रयास है, बहुत कहने के बाद आज सुबह से उनसे कहा कि आप 5 मिनट के लिए कुछ दर्शकों को, कुछ जनता को बतलाइए। वो यहाँ पे उन्होंने एक वृद्ध आश्रम के अंदर एक सेवा चालू की है, दवाइयों के माध्यम से लोगों की सेवा, और दवाई तो दे ही रहे हैं, साथ साथ उनकी हेल्थ के लिए जूस भी दे रहे हैं। तो आज हम बिट्टू जी से रूबरू कराएंगे। बिट्टू जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। बिट्टू जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना बड़ा प्रयास आपने उठा रखा है, इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये के न्यूज की तरफ से बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। और जो भी दर्शक देख रहे वो बड़ा ध्यान से सुने। यहाँ पे 1 रुपया में सभी तरह के दवाई भी दी जा रही है, ऑपरेशन हो, चाहे आँखों का हो, चाहे किसी भी शरीर का हो, सभी फ्री में होगा। अच्छा, अभी पीछे हमने यहाँ ये 5 हफ्ता हो गया, 5वां या 6ठा हो गया, पीछे किसी के मुंह से शायद ये मैंने सुना था कि दवाई 1 रुपया में क्या मिलता है, मिलेगा फ्री में क्या मिलेगा, ये तो दवाई ऐसी होगी। लेकिन मेरा ये चैलेंज है कि अगर मेरी दवाई को या मेरे काम को या जो भी सेवा में कोई भी अगर कमी निकालता है, उसे हम 1 लाख रुपये का इनाम देंगे। ये हमारे देखिए, ये जो दवाई जो रखा हुआ है सभी इम्पोर्टेंट है, जेन्युइन दवाई है, किसी भी तरह का कोई इस दवाई के अंदर में हेरा फेरी नहीं है, सभी जेन्युइन दवाई है हमारी, कीमती से कीमती दवाई है हमारी। तो ऐसा ना कर तो दर्शकों मैं बतलाना चाहूँगा, बिट्टू जी जो है एक सेवा भाव कर रहे हैं कि ये नहीं क्योंकि एक्सपायर डेट की आपको दवाई दे रहे हैं, और बाकायदा डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, और दवाई के साथ साथ डॉक्टर साहब एक चीज़ का खास ध्यान रख रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ के लिए उनको जूस भी दिया जा रहा है। और यहाँ तक हमने सुना है कि कुछ लोगों को पैसे के माध्यम से भी इन्होंने मदद की है, राशन के माध्यम से भी मदद किया है। तो हमारा आप, और मैं अब बात रुकी थी बिट्टू जी, अब आगे बात बताइए क्या कहना चाहते हैं। एक आगे अभी आज से ही एक नया और मुहिम मैंने चलाया है। जो महिलाएं, जो लड़कियां गर्भवती होती है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनको खान पीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे दूध है, दलिया है, फ्रूट्स है, और भी वगैरह वगैरह, जैसे टाइम से उनको इस
इंजेक्शन वगैरह दिलवाना, उनको सारी हर टाइम से ध्यान देना, तो वो हमारे पास वो भी आए, हम उनकी भी पूरी की पूरी सहायता हम करेंगे। बिट्टू जी, अभी वृद्धाश्रम के साथ आपने मेडिकल चालू किया है, अब उसके साथ आपने ये गर्भवती बहनों के बेटियों के लिए भी एक प्रयास चालू किया है। इसका कारण है क्योंकि अभी हमारा 6ठा हफ्ता है, हमने देखा कई महिलाएं मेरे पास ऐसी आई है जो बोलती है क्या हम लोगों के गर्भावस्था है तो क्या इसमें इलाज होगा नहीं। तो मैंने इसी चीज़ को देख करके आज मैंने ऐलान किया कि हम आगे से इसका भी पूरा ध्यान देंगे, सहयोग करेंगे, हम मदद हम करेंगे। बिट्टू जी, अपना फ़ोन नंबर एक बार फिर बतला दीजिए। हाँ, मेरा नंबर है 9810777493। बिट्टू जी, एक बार फिर बतला दीजिएगा जरा। 9810777493। धन्यवाद बिट्टू जी, बहुत बहुत जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे, बिट्टू जी ने नंबर भी दे दिया है, आप कभी भी आके यहाँ मिल सकते हैं, देख सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, इनके अंदर सेवा भाव का लगन है, दिखावे की लगन नहीं है। आप कहीं भी जाते हैं, और मैं विशेष तौर पे उन बच्चों से कहूँगा जो बच्चे अपने माँ बाप को निकालते हैं, आप यहाँ आके देखिए, स्वर्ग यहीं पे है। जो स्वर्ग है आपका धरती पे, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, आपको स्वयं लग जाएगा। बिट्टू जी, कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, बस यही है। फिर मैं लास्ट में यही करूँगा, KKN ये न्यूज़ की तरफ के द्वारा जो ये सभी दर्शक जो देख रहे हैं, वो एक दूसरे को आपस में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये खबर जाए और यहाँ से सहायता ले चुके हैं।